वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में डिस्कस करने वाला टॉपिक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में किस प्रकार की एमसीक्यूज क्वेश्चन आने की चांसेस रहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, Which of the following best defines a crystal? पहला ऑप्शन दिया है a colored substance soluble in water. Second is a clear substance which can transmit light. Third option is a simple lattice containing ions, atoms or molecules, a salt which have been grown from a saturated solution. तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो crystalline solid is a solid which consists of one or more crystals where each crystal has a well-defined ordered crystalline structure. That is, each atom, molecule or ion present in the crystal occupy specific position. So that इसका आंसर होगा 3। मतलब किसी भी सॉलिड में constituent of the particles like atoms, ions or molecules एक specific positions में arrangement होकर space lattice को बनाते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन होगा 3। Next one, most crystals show good cleavage because their atoms, molecules and ions are. Option 1 दिया है weakly bonded together. Option 2 strongly bonded together. Option 3 is spherically characterized. Option 4 is arranged in planes. तो इसका आंसर क्या होगा देखेंगे। Solid crystals are in three-dimensional nature. इसका मतलब constituent of the particle regular ordered with three-dimensional pattern में arrangement होता है, ओके ना, और एक particular shape भी प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसका ऑप्शन होता है अरेंज्ड इन प्लेन्स। Ionic solids are characterized by good conductivity in solid state. Second option is high vapor pressure. Third is low melting point. Fourth is solubility in polar solvent. देखिए, आयोनिक सॉलिड्स जनरली पोलर नेचर में होने के कारण पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में सॉल्युबल होता है, इसीलिए इसका आंसर होता है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन डायमंड इज। तो डायमंड में रहने वाले कार्बन एंड कार्बन आटम के बीच में रहने वाले जो बॉन्ड होता है कोवालेंट बॉन्ड है। सो कार्बन आटम एंड दूसरे कार्बन आटम्स के साथ कोवालेंट बॉन्ड के साथ अटैचमेंट होकर कोवालेंट बॉन्ड को एक्सटेंड करके नेटवर्क फॉर्म में रहने वाले 3-डायमेंशनल इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर को डेवलप करता है, इसीलिए फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन होगा फर्स्ट कोवालेंट।
द इफेक्टिव नंबर ऑफ आटम इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स आर, सिंपल क्यूब में केवल 1 आटम्स रहता है, क्योंकि सिंपल क्यूब में आटम ओनली कॉर्नर्स पे रहेंगे। ओके ना, ईच कॉर्नर पे देखिए मैं आपको समझा देता हूं। देखिए ये सिंपल क्यूब है, सिंपल क्यूब में केवल आटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट है, मगर ईच कॉर्नर पे कितने आटम्स रहेंगे? टोटल कॉर्नर्स 8 है, बट ईच कॉर्नर पे कितना आटम रहता? 1/8, 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1, सो दैट इज आंसर 1 होता है। The effective number of atom in face-centered cubic lattice, or sorry, face-centered cubic unit cell. Face-centered cubic unit cell में only 4 atoms रहते हैं, क्योंकि face-centered unit cell में atoms कॉर्नर पे होते हैं और इसके अलावा सारे फेस सेंटर्स पे होते हैं। देखिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आटम सारे कॉर्नर पे होते हुए सारे फेस सेंटर पे होता है। देखिए ये सारे कॉर्नर पे आटम्स, इसके अलावा सारे फेस सेंटर्स पे है। कॉर्नर पे देखेंगे टोटल 8 कॉर्नर है, ईच कॉर्नर पे कितना रहता? 1/8, 8 इंटू 1/8 बोले तो 1 होगा। इसके अलावा फेस सेंटर्स पे देखते हैं टोटल 6 है फेस सेंटर, मगर ईच फेस सेंटर पे आटम कितना रहता? 1/2 रहता है, इसलिए 6 इंटू 1/2 3 होगा। टोटल कितना होगा? 1 + 3 4, इसलिए इसका ऑप्शन 1 होता है। बॉडी सेंटर्ड क्यूब में टोटल नंबर ऑफ आटम्स रहते हैं 2, क्योंकि बॉडी सेंटर पे रहने वाले आटम 1 है। देखिए और कॉर्नर्स पे टोटल 1 होता है, टोटल 1 + 1 कितना होगा? 2। देखिए बॉडी सेंटर्ड क्यूब बीसीसी माना जाता है ये, इसमें आटम कॉर्नर पे है, सारे कॉर्नर पे है। इसके अलावा सेंटर ऑफ द बॉडी पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आटम्स एट कॉर्नर इज इक्वल टू 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। आटम्स एट बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर में ओनली 1 आटम है, वो किसी से शेयरिंग नहीं करता है, इसीलिए टोटल आटम्स क्या होगा? ये 1 + 1 बोले तो 2 होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है, 2। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ NaCl मॉलिक्यूल। ऑप्शन बी में Na एंड Cl माइनस आटम्स, Na प्लस एंड Cl माइनस मॉलिक्यूल्स, Na प्लस एंड Cl माइनस आयन। जनरली Na प्लस एंड Cl माइनस आयन्स होते हैं, वो आयन्स के बीच में आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट है।
the number of Na plus ions which surrounds each Cl minus ions in the NaCl crystal lattice is. Actually NaCl क्रिस्टल में Na प्लस के सराउंडिंग में टोटल 6 Cl माइनस आयन्स होता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर माना जाता है 6. इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है. ग्राफाइट इज एन एग्जांपल ऑफ कोवालेंट क्रिस्टल बिकॉज ग्राफाइट में कार्बन एंड कार्बन के बीच में कोवालेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहता है. देखिए इसमें कार्बन एंड कार्बन आटम के बीच में ये भी एक कार्बन आटम है, 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 ये भी कार्बन आटम. कार्बन आटम एंड कार्बन आटम्स के बीच में कौन सी बॉन्ड प्रेजेंट है? कोवालेंट बॉन्ड प्रेजेंट है. मतलब इसीलिए इसको कोवालेंट क्रिस्टल माना जाता है. In face-centered cubic arrangement of metal, the coordination number of metal is. FCC में रहने वाले ओके ना ईच मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकता है? देखिए फॉर एग्जांपल इन FCC अरेंजमेंट मेटल द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल. FCC अरेंजमेंट ऑफ मेटल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल इज 6. इससे पहले मैंने NaCl की बात किया था. NaCl जनरली NaCl में जो Na प्लस आयन्स होते हैं इसमें Na प्लस आयन के सराउंडिंग में 6 Cl माइनस आयन्स प्रेजेंट है, इसलिए इसको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 माना जाता है. NaCl भी FCC अरेंजमेंट में रहता है, तो Na भी एक मेटल है, इसलिए इसको रेफरेंस में लेकर बोल सकते हैं FCC में मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है. इन सिंपल क्यूबिक सेल ईच आटम एट द कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 1/8. सॉरी मतलब कॉर्नर पे रहने वाले ईच आटम टोटल 8 यूनिट सेल के साथ शेयरिंग करता है, इसलिए ईच यूनिट सेल में 1/8 आटम रहेगा, इसलिए इसका आंसर 4 होगा. ईच सिंपल क्यूबिक सिस्टम हैज 8 कॉर्नर्स atom and each corner atom is shared among 8 unit cell and hence each corner atom contribute 1/8 atom to each unit cell. So that 4 is the correct answer. In a face central cubic unit cell, an atom at the face center is shared by 2 unit cells. तो फेस सेंटर पे रहने वाले आटम को 2 अदर यूनिट सेल शेयरिंग करता है, इसलिए ईच फेस सेंटर में 1/2 आटम रहेगा. सो दैट ये क्वेश्चन के लिए आंसर बनेगा सेकंड. The coordination number of hexagonal closed packed structure is 12. HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है. सिक्स प्लस 3 प्लस 6. पहला लेयर में 6 है, बी में कितना हो गए 3, ए में कितना हो गए 6. इसमें आप देख सकते हैं ईच स्पेयर के सराउंडिंग में टोटल कितनी स्पेयर्स रहेंगे, देखिए काउंट करो. कितना हो गए टोटल 12 स्पेयर्स है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर माना जाता है 12. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बॉडी सेंटर आटम इज 8. देखिए बॉडी सेंटर में रहने वाले आटम को टोटल कितने यूनिट सेल कितने स्पेयर शेयरिंग कर रहा है 8. इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा
देखिए पूरा काउंट कीजिए। टोटल 8 एटम्स है बॉडी सेंटर में रहने वाले एटम की सराउंडिंग, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 माना जाता है। द क्रिस्टल ऑफ NaCl इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। द क्रिस्टल ऑफ NaCl इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। The atomic radius for a face-centered cubic cell of lattice parameter A is equal to 4r by root 3 रहता। यहाँ पे देखिए A is equal to 4r by root 2, r is equal to root 2 into A by 4। ऑप्शन 1 करेक्ट है इसका। The number of atom per unit cell is 2. The arrangement is BCC रहेगा, क्योंकि BCC में एटम कितने रहेंगे? टोटल 2 रहेंगे। Which of the following packing is more efficient three-dimensionally? Hexagonal closed packing is a more efficient packing system because इसमें 74% of the space constituent of the particle occupy करेंगे, तो remaining 26% voids के फॉर्म में रहता है। इसीलिए हेक्सागोनल क्लोज पैकेट सिस्टम में पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन 74%। इसका मतलब 74% ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सो दैट इज आंसर 2 करेक्ट है। द नेम गिवन टू ABC 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 डैश 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 टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज। ABC ABC के लिए जो होता है क्यूबिक क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट है, CCP माना जाता है इसको। ऑप्शन ए करेक्ट है, क्यूबिक क्लोज पैक्ड सिस्टम। द लैटिस पैरामीटर्स फॉर ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल ऑफ एटॉमिक रेडियस और इज। एक्चुअली A is equal to 4r by root 3 रहता है। इसमें एड्ज लेंथ इज इक्वल टू एड्ज लेंथ A is equal to 4r by root 3 है, तो R is equal to क्या होगा? A into root 3 by 4। So that option 2 correct. The packing efficiency in a simple cubic cell system of crystal is। तो सिंपल क्यूब में पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी 52% रहता है, 52.3% है, तो 52 ले सकते हैं, मतलब 52% कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पार्टिकल ऑक्यूपाई करेंगे, तो रिमेनिंग स्पेस एम्प्टी स्पेस के फॉर्म में रहता है। In cesium chloride structure, the coordination number of cations and anions are
सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में देखिए एक आटम बॉडी सेंटर में रहता है, बॉडी सेंटर में रहने वाले आटम के सराउंडिंग में टोटल कितना, अभी फॉर एग्जांपल देखो सीजियम प्लस आयन है, सीजियम प्लस आयन के सराउंडिंग में टोटल 8 Cl माइनस आयन है और Cl माइनस आयन के सराउंडिंग में 8 सीजियम प्लस आयन है। इसका मतलब तो इसमें कैटआयन और आनायन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर मानते हैं 8 and 8। Density of a crystal is given by density is equal to molar mass m into number of atoms in the unit cell upon a cube into Avogadro number, that is in option क्या करेक्ट होगा 3। n into capital M upon n naught into a cube। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। Packing fraction in a body centered cubic cell of crystal is, packing fraction in the body centered cube is 68%। इसमें 68% अगर आना रहा तो 5 into √3/8 करना पड़ेंगे, 68%। सो दैट थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। The crystal exhibit following number of arrangement of their atoms। एक्चुअली क्रिस्टल्स में 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवाइस लॉटिसेस रहेंगे, सो दैट ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। The total number of Bravais lattices for a crystal system is 14। Total number of Bravais lattices for a cubic system, सॉरी क्यूबिक सिस्टम में मैंने टोटल ब्रेवाइस लैटिसेस 14 बताया, क्यूबिक सिस्टम के लिए 3 होते हैं, प्रिवाइटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। टोटल 14 है 7 क्रिस्टल सिस्टम के अंदर, अगर ओनली क्यूबिक सिस्टम के अंदर 3 रहते हैं। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द एड्ज लेंथ of a crystal belonging to tetragonal system is, tetragonal system में A is equal to B but AB is not equal to the C, so option 2 correct है। The number of tetrahedral voids per atom in a crystal is, for atom के लिए 2 tetrahedral voids होते हैं, 1 octahedral voids होते हैं, so that option 2 correct है। Next question number 30, the total number of atoms each of octahedral hole in cubic closed packed arrangement is, ये क्वेश्चन के लिए आंसर होगा ऑप्शन 4। देखिए octahedral hole is obtained by 6 touching sphere, octahedral void are formed by 6 touching spheres। इसमें ऊपर 3 स्पेयर का लेयर, नीचे 3 स्पेयर का लेयर को रखने के बाद
जनरली यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड डेवलप होता है। इसीलिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड को बनाने के लिए 3 टचिंग स्फीयर की जरूरत होता है। क्वेश्चन नंबर 31, द एटॉमिक रेडियस फॉर ए सिंपल क्यूबिक ऑफ लैटिस पैरामीटर ए इज। देखिए सिंपल क्यूब में a इज इक्वल टू 2 और रहता है। ओके, r इज इक्वल टू क्या होगा, a/2। द पैकिंग फ्रैक्शन इन a face-centered cubic cell of crystal is। जनरली FCC में पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी रहता 74%। इसमें पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 5/√2/6 इज इक्वल टू 0.74 आएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 74% आता है, इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 33 में द करेक्टिव रिलेशन बिटवीन एंगल्स ऑफ द एड्ज ऑफ ए क्रिस्टल बिलोंगिंग टू ए क्यूबिक सिस्टम इज। इसमें अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री रहता है क्यूबिक सिस्टम में, और a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एड्ज लेंथ होता है। एक्चुअली एंगल्स ऑफ द एड्ज यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट है। द मेथड यूज्ड टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल इज। सॉलिड के बारे में स्टडी करने के लिए एक्सरे डायफ्रैक्शन मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट है। द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल सिंपल क्यूब, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक आर रेस्पेक्टिवली। सिंपल क्यूब में 1 रहता है, फेस सेंटर में 4 रहता है, बॉडी सेंटर में 2 रहता है, इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। Braggs equation is n lambda is equal to 2d sin theta is correct answer. In the Braggs equation for diffraction of X-rays, n represents order of the reflections, इसलिए इसका आंसर होता है 4। The name given to the AB type system, okay, the name given to the AB dash type of arrangement is HCP, hexagonal close packed arrangement है, so that इसका आंसर होता है 2nd। For a face centered cubic cell, edge length A is equal to 4r/√2। A is equal to 4r/√2। But R is equal to A into √2/4।
इसको क्या लिखेंगे? इसको कंप्लीट अगर कैलकुलेशन करते हो, अगर इसको कंप्लीट कैलकुलेशन करें तो क्या मिलेगा देखेंगे, एक मिनट रुकिए। इसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद a इज इक्वल टू 4r/√2 को क्या लिख सकते हैं देखेंगे। टू इंटू √2 और देन a इज इक्वल टू √8 और लिख सकते हैं इसको। Which one is not the property of crystalline solid? क्रिस्टलाइन सॉलिड में अनआइसोट्रोपिक इन नेचर रहता है मगर आइसोट्रोपिक नेचर नहीं रहता, इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट है। Schottky defect arises due to missing of equal number of cations and anions from the lattice site, so the option 4th correct है। The absence of a pair of cation and anion from the lattice site due to Schottky defect, the density of the crystal क्या होता है? डिक्रीज होता, क्योंकि कैटआयन एंड आनियन अपनी मेन लोकेशन साइट से मिसिंग होने के कारण डेंसिटी डिक्रीज होता है, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ कैटआयन एंड आनियन मिसिंग होने के कारण वहां पे मास डिक्रीज होंगे, इसलिए डेंसिटी भी डिक्रीज होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम रहता है। The packing efficiency in the body-centered cubic cell system of crystal is 68%. तो body center cubic cell में 68% of the space constituent of the particle occupy करेंगे, तो remaining 32% empty space के फॉर्म में रहता है। The total number of atoms around each tetrahedral hole in a crystal is 4, because of coordination number इसमें 4 होता है। The radius of cation and anion की जो रेशियो KF के लिए 0.98 दिया है, इसीलिए इसमें एक क्यूबिक सिस्टम टाइप होता है मोर देन 0.732, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 भी होगा, इसलिए 4th आंसर करेक्ट है इसका, BCC ज्योमेट्री। रेडियस रेशियो ग्रेटर देन 0.732 रहा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और क्यूबिक सिस्टम कहलाते हैं, और इसके लिए एग्जांपल है BCC टाइप, स्पेशली सीजियम क्लोराइड एंड सीजियम आयोडाइड। ZnS has a tetrahedral geometry. The coordination number of cations and anions
in ZnS is 4. इसका आंसर 4 होता है। इसमें each cation is surrounded by 4 anions. In NaCl crystal, radius of cation by radius of anion ratio 0.53 के करीबन रहेंगे क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहना बोले तो इसमें रेडियस रेशियो ऑफ कैटायन एंड आयन 0.414 से लेकर 0.732 के बीच में होना चाहिए। द एटॉमिक रेडियस फॉर ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल ऑफ लैटिस पैरामीटर A is, इसमें A is equal to 4R by √3 रहता, then R is equal to √3 by 4A. Then R is equal to क्या होगा A into √3 by 4. Molten sodium conducts electricity due to the presence of, the molten sodium conduct the electricity due to presence of free movement of the electrons. यहाँ पे सोडियम बोला था। The metals are responsible to conduct the electricity due to presence of the free movement of the electrons. Frenkel defect arises due to, तो फ्रिंकल डिफेक्ट बनने के लिए कैटायन अपनी मेन लोकेशन साइट से इंटरस्टिशियल साइट को डिसलोकेट होने की वजह से बनता है, इसलिए इसका आंसर 1 रहेगा। The Frenkel defect is due to displacement of cation from its proper position to an interstitial position. Due to Frenkel defect, the density of a crystal, तो फ्रिंकल डिफेक्ट बनने के बाद डेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं आता है, इसलिए इसका आंसर होता है 4. The Frenkel defect does not change the volume of the crystal and hence density remain constant, that is remain unchanged. Due to Schottky defect, the volume of a crystal increases but density of a crystal decreases, so that इसका जो आंसर होगा 1. Due to the absence of pair of cation and anion, the mass of the crystal decreased, and since a pair of pole is formed in the lattice, its volume gets increased, hence the density of the crystal is decreased. The percent of void space in a body centered cubic lattice, body centered cubic lattice में 68% constituent of the particle के द्वारा ऑक्यूपाई किया तो रिमेनिंग 32% empty रहता है voids के फॉर्म में, so that इसका आंसर रहेगा A. The packing fraction in simple cubic cell of crystal is 5/6, 53 करीबन, 5/6 is the correct answer. The packing efficiency in a face-centered cubic cell system of crystal is, the packing efficiency in a face-centered cubic cell system of crystal is 74% of the space FCC में constituent of the particle के द्वारा ऑक्यूपाई किया तो रिमेनिंग 26% of the space voids के फॉर्म में रहता है. The number of octahedral voids
around each atom in a crystal is the number of octahedral voids each atom in a crystal is 1, क्योंकि क्रिस्टल में जितने आटम्स होंगे उतने नंबर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं, इसको डबल नंबर में टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल होल्स इन अ क्रिस्टल इज द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन ए क्रिस्टल। जितने नंबर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं इसके डबल संख्या में टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एफसीसी में आटम्स 4 है, मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 4 रहेंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना रहेंगे, डबल 8 रहेंगे, इसलिए इसका आंसर 2 है। द परसेंट ऑफ वॉइड स्पेस इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम ऑफ क्रिस्टल इज, फेस सेंटर्ड क्यूब में 26% एम्प्टी स्पेस है, 74% ऑफ द स्पेस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पार्टिकल ऑक्यूपाई करता है, इसीलिए इसका जो आंसर होता है वो 2 होगा। The closed packed array of spheres, the number of octahedral holes are, जितने आटम्स होंगे उतने नंबर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा, इसलिए ए की बराबर होंगे, क्योंकि स्फीयर्स ए है, सो दैट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी ए रहेंगे। In a closed packed array of a spheres, the number of tetrahedral holes, अगर आटम A रहा तो 2A नंबर में टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, इसलिए इसका जो आंसर होता है वो 3rd होगा। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू 2 into नंबर ऑफ आटम्स इन द क्रिस्टल। Which of the following system has or have not been correctly characterized? क्यूबिक में A is equal to B is equal to C, अल्फा बीटा गामा is equal to 90 डिग्री, करेक्ट है। इसमें 4th A is equal to B is equal to C, अल्फा is equal to बीटा is equal to गामा is not equal to 90, करेक्ट है। सो आंसर आएगा ऑर्थोरॉम्बिक, क्योंकि ऑर्थोरॉम्बिक में A is not equal to B is not equal to C रहता, तो ये रिप्रेजेंटेशन सही नहीं किया इधर, इसलिए ऑप्शन 3। द नंबर ऑफ सीजियम क्लोराइड यूनिट्स पर यूनिट सेल ऑफ सीजियम क्लोराइड इज 1 प्लस 1 कितना होगा 2, क्योंकि मैंने 1 प्लस 1 क्यों कहा था, इसमें टोटल कॉर्नर्स में 1 रहता, बॉडी सेंटर पे 1 है, क्योंकि कॉर्नर्स 8 रहते, ईच कॉर्नर पे 1/8 है, सो दैट 8 into 1/8 इज इक्वल टू 1, मतलब कॉर्नर्स पे टोटल आटम्स 1 है, बॉडी सेंटर पे 1 है, सो दैट 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, इसका आंसर होगा 2, क्योंकि सीजियम क्लोराइड बीसीसी टाइप है, इसलिए। टोटल नंबर ऑफ आटम्स 1 है, 2 है, मगर ये 2 आयन्स, टोटल नंबर ऑफ आयन्स 2 है, इसमें सीजियम प्लस रहता और एक आयन Cl माइनस रहता, इसका मतलब सीजियम प्लस आयन और Cl माइनस आयन, इसमें रहने वाले टोटल आयन्स 2 है, मगर ये दो आयन से मिलकर कितनी सीजियम क्लोराइड बनाता है 1, यहाँ पे टोटल सीजियम क्लोराइड की संख्या पूछा तो 2 लिखना है, अगर आयन से पूछे तो सीजियम क्लोराइड की संख्या पूछा तो 1 लिखना है, और आयन्स की संख्या पूछा तो 2। ये क्वेश्चन को मैं और एक बार क्लियर करना चाहता हूं। द नंबर ऑफ सीजियम क्लोराइड यूनिट्स पर यूनिट सेल ऑफ सीजियम क्लोराइड पूछे, एक्चुअली बीसीसी पैटर्न में होते हैं, इसमें
टू आयन्स है, बीसीसी मतलब टू आयन्स और आटम्स और मॉलिक्यूल्स रहते हैं। इसमें एक आयन सीजियम प्लस है और एक आयन Cl माइनस है, दो आयन मिलकर एक सीजियम क्लोराइड को बनाएंगे। सो दैट इसका आंसर 1 होगा। टोटल फॉर्मूला यूनिट्स 1 है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम ऑक्साइड? ये एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर है। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में सोडियम की कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8 और इसमें O-2 का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। सो इसका आंसर सी करेक्ट है 3। सोडियम मेटल crystallizes in a body centered cubic lattice with the cell edge A is equal to 4.29. The radius of the sodium atom will be. एक्चुअली बीसीसी में क्या रहता? A is equal to 4R by A is equal to 4R by √3 रहता। R is equal to क्या होगा? √3 into A by 4। बट A का वैल्यू दिया है 4.29, तो √3 by 4 into 4.29 is equal to 1.68। Angstrom। Thank you, students.